नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। फिर से एक बार माइंडसेट मैजिक पे आप लोगों को स्वागत। आप मुझे बताइए, आप दिन में कितने श्वास लेते हो? इस बारे में आपको कुछ पता है? या तो ये बताइए 1 मिनट पे आप कितने श्वास लेते हो? अब देखिएगा, ये भी आपको नहीं पता है। कुछ ही दिन पहले मैं एक डॉक्टर साहब का एक वीडियो मैं देख रहा था। शायद उनका नाम है डॉक्टर पाटनकर। बहुत ही बढ़िया वीडियो उन्होंने दिया है। वो बोलते हैं, हम लोग दिन भर हम क्या खाएँगे, हमारा मकान में कैसे क्या रखेंगे, हमारा जो पेट्स होते हैं, जो डॉग्स एंड कैट्स वो क्या खाएगा, फिर हम कहाँ जाएँगे, कौन-सा कपड़े पहनेंगे, हम परीक्षा में क्या करेंगे, मेरा इनकम कितना है, कल मुझे मिठाई खाने का मन था नहीं खाया, आज तो खा लूँगा। तरह-तरह का बातें इंक्लूडिंग किसके साथ प्यार करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसको शादी करना है, कौन-सा कज़िन ने मुझे क्या बोल दिया, फिर टीवी कौन-सा चाहिए, कौन-सा प्रोग्राम देखना, ये सभी के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। हम लोग बहुत सारा टाइम इस पे देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहता है, श्वास, वो जो श्वास हम लोग अंदर भरते हैं और जो हम लोग अंदर से निकालते हैं, जो हर वक़्त चल रहा है, उसके बारे में आप कितने बार सोचते हो? दिन में 1 बार भी नहीं। आप नहीं सोचोगे क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया नहीं गया। अच्छा, और एक बात बताइए, हम जब डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या-क्या चेक करते हैं? हमारे ब्लड शुगर, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे ऑक्सीजन लेवल, फीवर है कि नहीं, फिर किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, फिर हमारा लंग्स, हार्ट, पैनक्रियास, लीवर क्या-क्या, कैसे-कैसे काम करते हैं, सब कुछ टेस्ट करके निकाल लेते हैं। लेकिन कभी ये पूछते हैं आपको कि भाई आप श्वास कैसे लेते हो? जल्दी लेते हो कि धीमे लेते हो, कि नाक से लेते हो, कि मुँह से लेते हो, कि आपने कभी देखा आपकी दाएँ नाक से आते हैं श्वास कि बाएँ नाक से आते हैं? मतलब श्वास के बारे में जो रेस्पिरेटरी जो हमारा जो रिदम है, उसके बारे में डॉक्टर लोग कुछ कभी पूछते नहीं है। उन लोगों को पता तो सब कुछ है, डॉक्टर है, पता तो होगा ही। उनको तो मेडिसिन के बारे में सब कुछ पता, हमारे शरीर की हर एक जो अंग है, उन सभी के बारे में भी बहुत कुछ पता, तो स्वास्थ्य के बारे में भी ज़रूर पता है। लेकिन मेरा ख़्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा ख़्याल से मॉडर्न मेडिकल साइंस में डॉक्टर को ये सिखाया नहीं जाता है, जो पेशेंट आपके पास आते हैं, उसको ये भी पूछ लिया करो कि भाई श्वास आप कैसे लेते हो? श्वास के लिए कुछ करते हो कि नहीं? ये मुझे तो कभी किसी ने नहीं पूछा। अगर आपको कोई डॉक्टर ने पूछा होगा, तो उस डॉक्टर को हम मेरा प्रणाम और नमस्ते। क्योंकि देखिए, हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियास जो भी बोलो, हमारा लोअर इंटेस्टाइन, अपर इंटेस्टाइन, हमारे जो हाथ, पाँव, ब्रेन, सब कुछ अलग-अलग बॉक्स में हम देखते हैं। लेकिन सब कुछ है तो एक ही जगह। और उसको थोड़ा चश्मा पहन लेता हूँ, और उसको ये सनग्लास नहीं है, चश्मा है। और उसको जो चालू रखते हैं, चालू रखने के लिए जो चीज़ हमेशा हमारे साथ रहता है, वो है हमारा श्वास। कैसा श्वास? ये हमारे पास हमेशा रहता है। लेकिन हम है ना, वो अलग-अलग बॉक्स में अलग-अलग चीज़ के बारे में सोचते हैं, अलग-अलग टेस्ट करते हैं, श्वास को टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक श्वास ही है जो हर चीज़ को इकट्ठा जोड़ के रखा है।
देखिए, अगर आप आज या कल या परसों आप खाना नहीं खाया, आपने फास्टिंग किया, उपवास किया, ये अनशन किया, आपका गुस्सा आ गया, नहीं खाना है मुझे, तो 3 दिन आप खाना नहीं खाया, आप मर नहीं जाओगे। आपने पानी नहीं पिया 1 दिन, 1.5 दिन, आप मर नहीं जाओगे, आप डिहाइड्रेट होगे ज़रूर, लेकिन पानी देने से फिर आप बच जाओगे। खाना देने से आप जो अनशन करके जो पतले हो गए थे, खाना खाने के बाद फिर से ठीक हो जाओगे आप। लेकिन श्वास अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बंद रखा, चांस नहीं मिलेगा। और श्वास बाहर से अंदर नहीं डाल सकते हो, जिंदा होके फिर से उठ जाने के लिए नहीं कर सकते हो। श्वास इतना इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है। हमारे पास इसके बारे में बहुत कम माहिती या तो इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं। आप एक काम करो, चलो एक खेल खेलते हैं। एक हाथ छाती पे रखो, छाती पे, और दूसरा हाथ पेट पे रखो, पेट पे, जो तोंद होता है ना, तोंद पे रखो। अभी नॉर्मल श्वास लो, ख्याल करके देखो आपका कौन सा हाथ ज्यादा हिल रहा है। पेट में जो हाथ रखे हो वो हिल रहा है, कि आप जो छाती पे रखे हो वो ज्यादा हिल रहा है। डॉक्टर लोग बोलते हैं, जो योगी है, योग विद्या जिसको आते हैं, वो लोग बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि पेट में जो सांस भरता है वो हमारे लिए ज्यादा उपकारी होता है। मैंने सुना उसी डॉक्टर की वीडियो पे कि हमारा पेट में एक मसल होता है जिसको बोलता है डायफ्राम। वो डायफ्राम हमारे श्वास प्रश्वास जब चलते रहते हैं, वो डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए योगी लोग बोलते हैं, जो योग विद्या जानते हैं, कि जब श्वास का प्रैक्टिस करोगे, ब्रीदिंग प्राणायाम जब प्रैक्टिस करोगे, आप जब श्वास लोगे, पेट में श्वास भरना चाहिए, छाती पे नहीं। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए आप जब भी टेस्ट करोगे ना, एक हाथ छाती में रखोगे, आप दूसरा हाथ, एक हाथ छाती में रखोगे, दूसरा हाथ पेट में रखोगे, आप देखोगे कि आपका छाती का हाथ ज्यादा हिल रहा है, क्योंकि हमारा ज्यादा लोगों का श्वास छाती से ही होता है, पेट से नहीं होता है। अगर मेरा बात पूछो तो मैं प्रैक्टिस करते करते, पिछले 30 साल से प्रैक्टिस करते करते, मेरा श्वास पेट में ही भरता है, यानी कि मैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता हूं। तो एक बात, अभी दूसरा एक बात बताता हूं श्वास के बारे में। ये आज का वीडियो में मैं श्वास के बारे में बता रहा हूं, आपको कोई कोई नुस्खा या कोई टेक्निक नहीं दिखा रहा हूं, खाली श्वास के बारे में आपको मैं सचेतन करना चाहता हूं, आपको अवगत करना चाहता हूं कि श्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नेग्लेक्ट मत करो। आप एक चीज सोचो, आप ऑफिस में बैठे हो, आपके मन में बॉस ने जो काम दिया उसका एक भरा हुआ है मगज में कि बॉस ने मुझे ये खत्म करने बोला। फिर आपके मन में आया कि घर से आते वक्त मुझे बोला गया था कि आलू लेके आना, टोमेटो खत्म हो गया, उसका चिंता रहा। फिर आपके मन में एक दूसरा चिंता है कि लड़का या बेटा या बेटी ने आपको कॉल किया था कि बाबा, कि मम्मी हमें कल ट्यूशन फीस भरना है, नहीं तो नाम कट जाएगा, ऐसा कुछ भी, जो भी। या मम्मी मुझे वो ड्रेस चाहिए था, वो कब दिला दोगे, मुझे वो जूता चाहिए था, कब दिला दोगे, आपके मन में भरा हुआ है। तो दुनिया का हजार हजार सोच विचार आपके मन में चल रहा है, आप एकदम स्ट्रेस में हो, आपको तबीयत खराब लग रहा है, क्योंकि इतना सोच आपकी मगज में आ गया कि कल मेरा तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो क्या होगा, कल घर का किराया देना है, या तो घर का ईएमआई देना है, मोटर बाइक का या गाड़ी का ईएमआई भरना है, कहां से भरे। ये सब सोच विचार आपके मन में घूम रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत टेंशन में हूं। फिर आप डिसाइड करोगे, अभी से मैं टेंशन में नहीं रहूंगा, मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा। बोल तो दिया, लेकिन बोलने से आपका स्ट्रेस चला जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं जाएगा। नहीं ना जाता है। अब करके देखो, अब मन में बोलो या जोर से बोलो, अब से मुझे स्ट्रेस नहीं करना, मुझे टेंशन में नहीं जाना,
मैं शांत रहूंगा, ये बात तो बोल दिया, लेकिन होता क्या, मन शांत नहीं होता है भाई। तब आपको क्या करना, तब आप थम जाओ, टेक ए पॉज, टेक ए ब्रेक, एक ब्रेक लो, शांत हो जाओ, एकदम रुक जाओ, रुक जाके 2 4 5 लंबे लंबे श्वास लो। लेते वक्त जितने लंबे लोगे, छोड़ते वक्त उससे भी ज्यादा लंबा छोड़ना। जैसा कि अगर ऐसा करोगे तो देखोगे बहुत कुछ आपका ठीक हो जाएगा। एक बार ये करके देखो, लंबा श्वास लो, जैसा मैंने बताया, लंबा लेने का छोड़ते वक्त, और ज्यादा लंबा छोड़ने का। मुंह से छोड़ सकते हो, लेकिन नाक से श्वास लेना और छोड़ना सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि नाक से ही लेने का। तो एक गया लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। आपको मगज में जितना भी टेंशन, जितना भी विचार, बोध, बुद्धि, जो भी चल रहा था, जितना भी सोच, आप देखोगे शांत बढ़ जाएगा। आपको बोलने से कुछ नहीं होगा कि अभी से मैं टेंशन नहीं करूंगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। आपको श्वास को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वही डॉक्टर की बात में फिर से वापस जाता हूं। उस डॉक्टर के पास एक पेशेंट आते थे जिसका शुगर, ब्लड प्रेशर ऑलवेज ऊंचा नीचा होता था। डॉक्टर भी उसका मेडिसिन का डोज बढ़ाता था, मेडिसिन का डोज कमाता था, लेकिन ठीक कभी नहीं होता था। वो डॉक्टर योगा अभ्यास भी करता था, तो उसका मन में लगा कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि डॉक्टर के मन में आया कि कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट जब इमरजेंसी में होता है, उसके साथ बहुत कुछ किया जाता है। मानो कि वेंटिलेटर में रख दिया, उसका इलेक्ट्रोलाइट चेक किया, उसका हार्ट चेक किया, उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिया, उसको सलाइन दिया, ये दिया, वो दिया, जो भी देते हैं इमरजेंसी में, वो भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो भी देते हैं, जो भी देते हैं, बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। अचानक एक दिन वो पेशेंट चल बसे, मर जाता है, गुजर जाता है। क्यों? सब कुछ तो दिया गया भाई, शरीर में जो भी चाहिए, ग्लूकोज, केमिकल्स, जिस जिस प्रकार का मेडिसिन, सब दिया, फिर भी वो पेशेंट गुजर क्यों गए? मतलब कुछ तो निकल गया बॉडी से, कुछ तो चला गया। डॉक्टर ये सोचा कुछ तो बॉडी से निकल जाता है। वो क्या है? वो है प्राण। प्राण, इसीलिए बोलता है प्राणायाम। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो इसमें से एक तो है जो भस्त्रिका, जो श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आपकी हर रोग को, हर बीमारी को ठीक करने के लिए, वो है अनुलोम विलोम। आपको मैंने बहुत बार दिखाया। दाहिने नाक से लेना शुरू करना, बाएं नाक से छोड़ना, फिर बाएं नाक से लेके दाहिने नाक से छोड़ देना, और धीरे धीरे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, श्वास को धीमा करना, स्लो करना। अब ऐसे मत करो, ऐसे नहीं, आवाज नहीं आना चाहिए। आपको करना है और श्वास भरना है पेट में, छाती में नहीं। आपको देख के किसी को लगे नहीं कि आप श्वास ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो। तो ये गया अनुलोम विलोम। बहुत बहुत बीमारी का ये एक अब बर्थ मेडिसिन है। अब करके तो देखो यार, 10 मिनट करो, आपको तो खर्चा तो कुछ है ही नहीं, तो आपको थोड़ा ये प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आप भ्रामरी करो। भामड़ी, भामड़ी मतलब जो भमरा होता है ना, भमर, ये मैंने अलग वीडियो में आपको दिखाया। भामड़ी मतलब यहाँ एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है भयंकर। एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक मराठी, एक लेडी डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है। वो खुद को बोलते हैं कि वो ब्रेन प्लम्बर है। उनका नाम भूल गया, श्वेता समथिंग। तो उन्होंने देखे है कि भामड़ी और ओम, ओम करने के बाद हमारा जो ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है ना, एकदम हमारे लिए एकदम वो एकदम एकदम बहुत बढ़िया एक फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, गुड फ्रीक्वेंसी होता है। तो वो भी करो। वो करने के बाद मैं दिखाता हूँ, ओम भी आपको दिखाऊंगा। पहले भामड़ी करो। भामड़ी कैसे करोगे? श्वास लेके कान बंद करोगे, आंखें भी बंद करो तो बहुत अच्छा है। आपकी जो
आपका जो मन है ना वो अंदर घुस जाएगा। जैसे ये जो वाइब्रेशन होता है ना, देखा गया कि ये करने के बाद ये वाइब्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा जो इधर को क्या रहता है, दूसरा कुछ रहता है, भूल गया नाम, वो ये सब एक्टिवेट हो जाता है। आपका जो वेगस नाड़ी जो होता है, जो वो भी एक्टिवेट हो जाता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये चला गया आपका अनुलोम विलोम बोल दिया, भस्त्रिका पहले बोल दिया, अभी आपको भामड़ी दिखा दिया। और एक है आपको जरूर करना है, वो है ओम ध्वनि। ओम, ओमकार का जो ध्वनि होता है वो 3 शब्द से होता है, 3 आवाज से। एक है आ, एक है उ और तीसरी है ये जब करोगे ना एक बहुत मजेदार बात होता है। इसके बाद एक करके दिखाता हूँ पहले, फिर बाद में मजेदार बात बताता हूँ। आप करोगे आउम, मतलब आउम, एक ओम ध्वनि करने के बाद आप देखोगे एक साइलेंस रहता है 4-5 सेकंड का, एक एक एकदम निशब्द एक पल आता है, जैसे कि ओम। आप जब चुप रहते हो, कोई आवाज नहीं होता है, इस पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पल, ये आपको खुद के साथ रहने के लिए ये पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और ये तीनों चारों जो मैंने अब जो दिखाया ना, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप देखोगे जब भी आप करोगे ना, आपका माइंड इधर फोकस हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ सोचने को मिलेगा ही नहीं, आप इस पल में रहोगे। इसलिए ब्रीदिंग, जिसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ये जो 3-4 चीजें आपको दिखाया, जो बातें मैंने आपके साथ किया ब्रीदिंग के बारे में, इसको ध्यान रखो। देखोगे आपका कैरियर, आपका हेल्थ, आपका मन, आपकी रिलेशनशिप, सब कुछ में आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। बस आज यहीं तक, आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो, फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।